इतना बैरिकेड नहीं लगा होगा कभी हिंदुस्तान में। देश के जो किसान हैं वो पाकिस्तान के आतंकवादियों से भी ज्यादा बड़े उनसे भी बेहतर कर दिया इन लोगों ने। तो काट ही रहे हैं। हाँ। यहाँ से दिल्ली तक वाला ये बैरियल पे जो है ना तार लगा रखे हैं। पहले घुटनों पे आई तब की बाल बिल्कुल तले पे आ जाएगी। तो आम आदमी को क्या देखो कि दुकान बंद है या जैसे हम आम आदमी है पढ़े कमाने वाले है, हम कहाँ जाएंगे? जय जवान जय किसान बोलते हैं ना, कौन बोलते हैं? सारे केवल बोलने के लिए है ना। होने नहीं चाहिए, बहुत तकलीफ होगी। कहाँ से कैसे क्या करेंगे बताइए आप। किसान भी देश के या इंसान है ना, कोई बाहर से थोड़ी है वो। आम आदमी के लिए रास्ता खोलें कम से कम। और कैसे ड्यूटी करें, कैसे हमारे बच्चे पलेंगे आप बताओ। ये काम करेंगे वो करेंगे फिर कुछ नहीं करते। ये करके घूम रहे हैं बाइक पे, पोर्टल चला रहे हैं। किसानों की बात है, किसानों से करो बात, जो आम इंसानों को तो घर जाने देना चाहिए। कहाँ रोजगार है, हमें दिखाओ ना कहाँ रोजगार है। जनता तो पिसी रही है और जनता की कोई दिक्कत है और किसको दिक्कत है। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवार। इस वक्त हम लोग सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैरिकेटिंग की हुई है। जो थोड़ा सा रास्ता यहाँ से गांव में जाने के लिए छोड़ा गया था, अब उसे भी पूरी तरह से जो है वो बंद कर दिया गया है। पहले हमने आपको दिखाया था कि हम जो है वो दिल्ली की साइड खड़े थे और अब हम लोग हरियाणा की साइड खड़े हैं और यहाँ पर सीधे जो है लिखा भी हुआ है कि दिल्ली में आपका स्वागत है। सुरक्षा के इंतजामात की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि ड्रोन के ज़रिए भी जो है वो सुरक्षा पर जो है वो नज़र रखी जा रही है। बैरिकेटिंग की हुई है। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा या कहें कि किसान जो दिल्ली कूच कर रहे हैं उनको रोकने के लिए किस तरीके की सुरक्षा जो है बॉर्डर पर की गई है। बैरिकेटिंग, कटीले तार, कंक्रीट, डंपर, इन सभी को जो है किसानों को रोकने के लिए रास्ते में लगा दिए गए हैं। अपनी तमाम मांगों को लेकर किसान जो है वो दिल्ली कूच कर रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर रोकने के लिए जो है यहाँ पर बैरिकेटिंग की हुई है। तो आज का हमारा प्रोग्राम बात जनहित की भी इसी मुद्दे पर है। अगर जनता के मुद्दों की बात की जाए, जनहित की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं बाइक को लेकर यहाँ पर, और वहीं दूसरी साइड यहाँ पर बैरिकेटिंग है जो कि ये लोग यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तो एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ सुरक्षा है, दिल्ली पुलिस है, सरकार है। इन दोनों के बीच जो है वो आम जनता पिसती हुई कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। लोग खड़े हुए हैं, बाइक पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाइक रोक के आप यहाँ खड़े हैं, बैरिकेटिंग है, जाने नहीं दिया जा रहा है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए हैं। जी। कितनी दिक्कत हो रही है? अब कैसे जाएंगे आप लोग? अब गाजियाबाद वाले रूट से जाएंगे। जी। तो कितना लंबा सफर तय करना पड़ेगा और यहाँ से अगर जाते तो कितनी आसानी होती? यहाँ से 40-42 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ से पड़ेगा 70-80 किलोमीटर पड़ेगा जहाँ मुझे जाना। डबल हो जाएगा। जी। तो अब ये जो किसान और सरकार के बीच ये जो चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जनता तो पिस रही है। जनता तो पिस रही है। और भी भैया हैं, वो भी जो है वो बात कर रहे हैं। भैया रास्ते बंद हैं, जो थोड़ा बहुत बाइक के लिए भी खुला था वो भी बंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे? अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है। हाँ। ये कैसे ऐसे होने नहीं चाहिए, बहुत तकलीफ होगी। कहाँ से कैसे क्या करेंगे बताइए आप लोग। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अभी सोनीपत से आ रहे हैं, बरी से। कहाँ जाएंगे? अब दिल्ली जा रहे हैं, ड्यूटी करके आ रहे हैं। रास्ता तो बंद है, कैसे जाएंगे? अब बड़ा देखते, वही तो पूछ रहे थे भाई साहब किधर से जाएं, बड़ा परेशानी आ रही है। सरकार ने तो किसानों के लिए लगा दिया है, लेकिन आम जनता भी रुक गई है। आम जनता को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। कितनी परेशानी है? अब क्या बताएं मैं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो क्या करना चाहिए फिर? ये तो गलत कर रहा है, सरकार गलत कर रही है। कम से कम जो हम लोगों को तो जाने दें, कम से कम आम आदमी के लिए रास्ता खोले कम से कम। और कैसे ड्यूटी करें, कैसे हमारे बच्चे पलेंगे आप बताओ। आने जाने आप नहीं जाएंगे तो बच्चे हमारे कौन पाल लेगी सरकार? क्या ये हमें दे देगी? और अगर किसान पहले की तरह यहाँ पर आकर बैठ गए तो परमानेंट ही रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा, तब कैसे करेंगे? बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। क्या कहेंगे सर? दिक्कत है जी, बहुत ज्यादा। कैसे हल होगी समस्या फिर ये वाली? सरकार को एक्शन लेना चाहिए, चाहे तो बंद करो चाहे कुछ करो। सरकार ने तो ले लिया ना एक्शन। ये देखो बैरिकेटिंग लगा दी है। सरकार से अपना देख रही है ना। हाँ। जो आम आदमी को क्या देखो हाँ। कि दुकान बंद है या जैसे हम आम आदमी है पढ़े कमाने वाले है, हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे बताओ? हाँ भाई, जनता अपने सोचे, सरकार ने तो सोच लिया है, जनता अपना सोचे। जनता तो क्या सोचे? सोच तो रही है, बैरिकेटिंग के पार खड़ी है, जाने नहीं दे रहा है। जनता अपना सोच तो रही है। जनता ने तो चुनी है सरकार। क्या कर सकते हैं जी बताओ? क्या कहेंगे भैया? वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल रही है? कुछ मिल ही रही है दिक्कत जी देखने के लिए। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? काफी सारा सामान है आपके पास? हैदराबाद से। हैदराबाद से आ रहे हैं, तो अब कैसे जाएंगे? रास्ते तो बंद है। जाऊंगा, नजदीकी है। नजदीकी है, पहुँच जाएंगे।
बैरिकेडिंग से परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। चलो एक शख्स तो हमें ऐसे मिले हैं जिन्हें बैरिकेडिंग से परेशानी जो है वो नहीं हो रही है। एक अंकल और हैं हमारे साथ, थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। गाड़ी बंद करके खड़े हैं आप, क्यों खड़े हैं गाड़ी बंद करके? अगर मैडम कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हमें तो लग रहा है कि पंख लग जाए बाइक को और उड़ के चली जाए। नहीं, अब पंख कहाँ लग रहे हैं? पंख तो पहले ही बंद कर रखे हैं इन्होंने। काट दिए पंख। पंख तो काट ही रहे हैं। हाँ। यहाँ से दिल्ली तक साला ये बैरियल पे जो है ना तार लगा रखे हैं कांटे वाले। मैं दिल्ली से आया था अभी, मुझे ध्यान से उतर गया कि यहाँ ये हाल हो रखा वापस है। भी जाना है? हाँ, वापस जाना है। अब यहाँ खड़े हैं इधर से। कैसे जाएंगे फिर? जाएंगे इधर से। चलने वाले लोग जल्दी ठीक से पार नहीं हो पा रहे हैं, आपके पास तो फिर भी गाड़ी है। अब गाड़ी तो है, गाड़ी को क्या करें? सर पे लेके थोड़ी ना जाएंगे। तो फिर कैसे जाएंगे? अब समस्या कैसे? अब जाएंगे इधर उधर कहीं घूम के रास्ता गांव से होके देखते हैं कहाँ से निकलेगा रास्ता। तो मतलब अब ये है कि अब जब जहाँ 1 घंटे पहले पहुँचते थे वहाँ 2 घंटे बाद पहुँचे। कह नहीं सकते 2 घंटे में भी पहुँच जाए, 4 घंटे में पहुँच जाए, क्या पता। कितनी दिक्कत आ रही है, समस्या क्या है? सरकार ने जो किसान और सरकार के बीच ये जो वाद विवाद चल रहा है, आम जनता इसमें पिस रही है। जनता तो पिसी रही है, और जनता की कोई दिक्कत है और किसको दिक्कत है? हाँ, सरकार को दिक्कत थोड़ी है, वो तो बैठे हैं आराम से। हाँ, उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? हाँ। सरकार को क्या कह रहे हैं अंकल? ये काम करेंगे वो करेंगे, फिर कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, क्या काम के लिए बोला था और क्या नहीं किया उन्होंने? ये पैसे बढ़ा दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं होता है। नहीं सुन रही सरकार किसी की भी? नहीं सुन रही है। हाँ जी। मैं कोई बीमारी में, कोई परेशानी में, कोई कैसे जा रहा है, कोई इमरजेंसी में जा रहा है, कहीं से आया है, अब कैसे जाए? कम से कम एक रास्ता है तो होनी चाहिए ना, जो कम से कम लोग निकल जाएं। बड़े वाहन रोक दे, कम से कम ये लोकल वाले वाहन वाले हैं जो बाइक वाले हैं या वैसे हैं, कम से कम ये तो जाएं अपने स्थान पे। लेकिन अगर आप लोगों के लिए खोल दिया और किसान आंख चूक के चले गए तो फिर नुकसान तो किसान भी देश के इंसान है ना, कोई बाहर से थोड़ी है वो। अब आप बोल रहे हैं देश के इंसान है, आप मानते हैं, लेकिन शायद वो नहीं मानते ना जिन्होंने इतनी तगड़ी बैरिकेडिंग कीले वगैरह लगाई। किसान को दिल्ली जाने का अधिकार नहीं है क्या? वही तो हम आपसे जान रहे हैं। अधिकार है, तो सरकार तो फिर इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों? जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, टाइम मिलेगा फिर जाएंगे। क्या दिक्कत हो रही है? कितना बैरियर लगाओगे? आज लगा लो, कल लगाओ, महीने 2 महीने। पिछली बार भी चला ना 13 महीने। सरकार आ गई ना घुटनों पे, वो हाल फिर हो जाएगा। पहले घुटनों पे आई थी, अब की बार बिल्कुल तलवे पे आ जाएगी। लेकिन फिर भी सरकार ने माना कहाँ? वो तो फिर आ रहे हैं। मानेगी क्यों नहीं मानेगी? मान लेगी लगता है। अभी तो हट में है ना, अभी सत्ता पावर में है उसके में, इसलिए हटे उसको। जिस दिन सत्ता हटेगी ना ये वाली, सबको पता लग जाएगा। अच्छा, इनको नानी याद आ जाएगी। ये याद कर लेना। क्या लग रहा है 24 का जो अब चुनाव है वो बदलाव लेकर आएगा? बिल्कुल बदलाव लेके आएगा, क्यों नहीं लेके आएगा? की समस्या जो समझदार लोग हैं, समझते हैं सारी चीज, समस्या आम पब्लिक की, किसान की। मेन चीज तो किसान ही है ना, हमारी जड़। अन्नदाता बोलते हैं। अन्नदाता है ना। जय जवान जय किसान बोलते हैं ना। कौन बोलते हैं? ये सारे केवल बोलने के लिए है ना, इनके लिए हित के लिए कोई चीज नहीं है। हम भी किसान ही हैं, यहाँ 300 किलोमीटर दूर से यहाँ आके मेहनत कर रहे हैं, किसान है हम भी। जो हमारे देश का अन्नदाता जिसे कहा जाता है, उन्हें रोकने के लिए जिस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, हम आपको तस्वीरों में जो है वो दिखा चुके हैं। और भी तमाम लोग हैं यहाँ से, अगर हम उनसे बात करने की कोशिश करें, अगर वो बात करना चाहें तो हम जानेंगे कि उनको कितने। भैया 1 मिनट रुकिएगा, कहाँ जा रहे हैं आप? अपने घर जा रहे हैं जी। कैसे जाएंगे? अब रास्ते बंद है तो आप ही बताओगे कैसे जाएंगे? तो परेशानी हो रही है कि नहीं? परेशानी है तभी तो खड़े हैं यहाँ पे, तो अपने घर नहीं जाते। आम जनता के लिए भी रास्ते बंद कर दिए हैं। कहा जा रहा था कि किसानों को रोका जाएगा, लेकिन आम जनता भी रुक गई और परेशान हो रही है। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल जी, सब परेशान है। देखो आप यहाँ पे कितने जने परेशान हो रहे हैं, खाली हम थोड़ी हो रहे हैं। सरकार और किसान के बीच की ये लड़ाई है, लेकिन क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को जो सही लगे वो आम करेगी। लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, जिनको अपने घर जाना उनको तो जाने दें। हाँ, किसानों की बात है, किसानों से करो बात, जो आम इंसानों को तो घर जाने देना चाहिए ना। हाँ। बाकी आप इनसे पता कीजिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात अगर करना चाहें तो। डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। भैया एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। पहले भी किसान यहाँ पर बॉर्डरों पर बैठे थे, ठीक है, अपनी मांगों को लेकर। सरकार ने आश्वासन दिया, वो लोग चले गए। उन्होंने लाल किले पर भी जो है वो अपनी रैली निकाली। 10वीं पास हो तो उनकी नौकरी मिलेगी। जब डिग्री करे हुए उनको नौकरी नहीं मिल रही तो इन लोगों को कहाँ से मिल जाएगी? बीए करके मैं तो बता रहे हैं, बीए करके घूम रहे हैं, बाइक पे पोर्टर चला रहे हैं, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, पोर्टर चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि भाजपा सरकार में रोजगार नहीं है? कहाँ रोजगार है? हमें दिखाओ ना, कहाँ रोजगार है? हमारे भी बच्चे बड़े बड़े हैं, BSc कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ चिंता हो रही है?
है भाजपा सरकार में रोजगार की? नहीं है जी, नहीं है। नहीं है। क्या करते हैं आप? डिग्री होल्डर भी ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छा, आपके पास है डिग्री? जी हाँ जी। कौन सी डिग्री मैं है? तो जॉब करता हूँ। जॉब करते हो तो आपके पास तो रोजगार है ना, फिर आप औरों के लिए तो नहीं है, और तो बेकार है ना। अच्छा, और तो क्या मतलब आपके हिसाब से बेरोजगारी क्या है? भाई लोग पढ़े कैसे लिखे, कैसे आप कुछ कैसे लोग- मतलब क्या अंदाजा लगाए कि भाई देश में नहीं, बेरोजगारी है? भाई बेरोजगारी आपको भी दिखाई दे रही है। हाँ। पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं ऐसे, तो ये हाँ। बेरोजगारी नहीं है। हाँ। सरकार को दिखना चाहिए। कहाँ है बेरोजगारी? सरकार तो कह रही है देश तरक्की कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल कहाँ पर कर रहा है जा तरक्की? कहाँ जा रहा है इंटरनेशनल पे? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा इंटरनेशनल पे जा रहा है देश। हाँ, बाहर के नेता पैर छू रहे हैं नहीं प्रधानमंत्री नहीं, के। ऐसा नहीं है, ऐसा कैसी नहीं बातें है। कर रहे हैं आप? ये तो सरकार का कोई वो नहीं है। देखो कितनी कड़ी सुरक्षा की हुई है, कोई कितनी क्वेश्चन- कड़ी सुरक्षा। ऐसी कोई तो सरकार किसी पहले कोई आंसर नहीं। पहले किसी सरकार ने पाकिस्तान का एक आतंकवादी आ जाए ना, सिर्फ एक या एक क्या हजारों आ जाए, हाँ। इतना बैरिकेड नहीं लगा होगा कभी हिंदुस्तान में। और आज देखो- सर्जिकल स्ट्राइक भी तो हो जाएगी फिर। अरे सर्जिकल स्ट्राइक आज से पहले नहीं हुई क्या? यहाँ से लेकर दिल्ली तक देख लो, करनाल बाईपास तक। हाँ। मैं सारा देख के उधर से ही आया हूँ हाईवे पे। बैरिकेड जहाँ अभी किसान लगभग शायद काफी दूर होंगे चंडीगढ़ के आसपास से, यहाँ अभी आए भी नहीं है। जब ये हाल है, अगर यहाँ आ गए ना तो क्या हाल होगा? तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं करनाल बाईपास तक बैरिकेडों पे सारे ऊपर तार लगा रखे हैं, और ये सारे ये लगे हैं ना, ये पिलर ये इतने बड़े बड़े। यानी कि अब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश का जो मतलब अन्नदाता तूफान आ है, रहा है, इतना बड़ा नहीं मैं आतंकवादी आ रहे हैं। मेरे सवाल सुन लीजिए कि आप ये कहना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के हमारे के किसान हिंदुस्तान के नहीं है क्या? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के जो किसान हैं वो पाकिस्तान के आतंकवादियों से भी ज्यादा बड़े उनसे भी बेहतर कर दिया इन लोगों ने। हैं। जिस तरीके की सुरक्षा देखी हाँ जा रही बिल्कुल है। कर दिया, उससे ज्यादा बेहतर कर दिया इन लोगों ने। किन्होंने कर दिया? बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने। और क्या? हैं। तो क्या मतलब जो दिल्ली पुलिस है वो उन्हीं के इशारों पे चल रही क्यों है? और किसके सहारे पे चल रही है? गृह मंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, सारे उन्हीं के हैं, उन्हीं के ऊपर उन्हीं के इशारों पे चल रही है। और किसके इशारों पे चल रही है? तो अब क्या लग रहा है, ये हटेगा नहीं हटेगा या ऐसे ही रहेगा? अब ये कह हटेगा, लेकिन वक्त आएगा तब हटेगा। ये नहीं- कैसे हटेगा? कौन ये नहीं हटाएगा? हटेगा, ये तो कौन हटाएगा? सरदार जी हटाएंगे, ट्रैक्टर मारेंगे, सीधी टक्कर है। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, ऑटो चलाता हूँ मैं। अच्छा, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर किसान आ जाते हैं तो यहाँ के रहने वाले लोगों को समस्या हो जाती है। समस्या है तो हजी, और क्या है? हाँ, तो फिर तो फिर आप कह रहे हैं कि वो लोग हटाएंगे तो समस्या कैसे दूर होगी फिर? वो आए नहीं, जब ये हाल है, अगर जब आगे तो फिर क्या होगा यहाँ पे? हाँ, तो ये मतलब तोड़ेंगे बैरिकेडिंग की नहीं? वो टूटेगा, और ये टूटेगा नहीं। किसके समर्थन में है, किसानों के कि भाजपा के? है जी, आप किसके साथ हैं, किसानों के? क्या किसानों सरकार के साथ हूँ जी मैं तो। किसानों के साथ है। लेकिन आप ही के यहाँ के कुछ लोग बोल रहे थे कि बड़ी परेशानी हुई थी पिछली बार भी, बहुत कौन कह रहा परेशानी? तमाम लोग थे यहाँ पर सुबह जब हमने बात की थी। बात करो ना। अब तो वो नहीं है, हमारी वीडियो में देखिएगा, फिर नीचे उसमें शायद आप चाहें तो कमेंट भी कीजिएगा। क्या लग रहा है सर, जो आम जनता को यहाँ पर परेशानी हो रही है वो खत्म होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। कैसे खत्म होगी? क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है, किसान भी अपना दबदबा खूब बना रहे हैं, आने का जोर भी बहुत लगा रहे हैं, तो कैसे होगी? सरकारी कर सकता है, कैसे करेगी सरकार? सरकार तो चाहे तभी हटा सकते हैं। हाँ, लेकिन सरकार कहाँ चाह रही है? सरकार ने तो देखिए कितनी बैरिकेटिंग, कीले कटीले तार सब कुछ लगा दिया है। लगा दिए तो वो तो खुद इस चीज का समस्या हल करेंगे। हाँ, तो होगा नहीं होगा हल? होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए, तमाम जनता की जो राय है वो समर्थन में कुछ किसानों के हैं तो कुछ, लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का जो अन्नदाता है वो हमारा और आपका पेट भरता है, फसलें उगाता है, अनाज पैदा करता है जिससे हम खाते हैं। किसी ने कहा है कि अगर किसान जो है वो अगर खेती करना छोड़ देगा तो हमारी ये जो गोरी चमड़ी, सांवली चमड़ी, काली चमड़ी जो है वो नीली पड़ जाएगी, क्योंकि जब पेट में अन्न ही नहीं जाएगा तो फिर कहाँ से ज़िंदा रहेंगे। लेकिन परिभाषा जो है वो बिल्कुल चेंज होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ एक तरफ कटीले तार हैं, बैरिकेटिंग है, डंपर है, कंक्रीट है, तो वहीं दूसरी तरफ देश का अन्नदाता है। अब देखना यही रहेगा कि आखिर जो हमारा अन्नदाता है, किसान है, अपनी तमाम मांगों को लेकर इस बैरिकेटिंग की तरफ जो बढ़ रहे हैं, क्या ये बैरिकेटिंग वो क्रॉस कर पाएंगे? बात जनहित के प्रोग्राम का सवाल आज यही था कि आखिर जो जनता है वो किसके पक्ष में है, कौन सही है कौन नहीं है, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, किसान अपने हक की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि दोनों में से किसकी मांगें मानी जाती हैं, किसकी जीत होती है, और कौन, या फिर पहले की तरह ही जिस तरीके से हमने देखा था कि इसी सड़क पे, ये वही सड़क है जहाँ पर 1 साल से ज़्यादा तक जो है वो हमारे देश का अन्नदाता यहाँ पर बैठा रहा था। सरकार को मानना पड़ा था 3 काले कानून जिसे कहा जा रहा था,
वो उन्होंने वापस लिए थे। अब जनता ने भी कहा है कि पहले भी माने थे और अब भी मानेंगे, लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या अब जो ये लड़ाई शुरू हुई है किसानों की, ये और आगे कहाँ तक चलेगी? क्या सरकार मानेगी या नहीं, या फिर ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी? बात जनहित के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।